अशोक, आपको क्या लगता है, क्या समीर वानखेड़े को गिरफ्तार किया जाएगा? आपको अनम्यूट करना होगा अपने को अशोक। हो सकता है, क्योंकि प्रभाकर ने अपने जान को खतरा बताया है समीर वानखेड़े से। उसने कहा कि इस एक्सटॉर्शन रैकेट का मेरे सामने, मैं गवाह हूं, जो मेरे सामने सारी बातें हुई और उसने डिटेल में बताई। उसने कुछ वीडियोस दी और मुझे तो डर लगता है, बिल्कुल दीपक भाई कह रहे हैं, यदि ये जमानत नहीं हुई तो कुछ वीडियोस और बाहर आएंगे जी, और वो वीडियोस और ज्यादा तकलीफ देने वाले होंगे। तो इसमें ये कहीं ना कहीं, यदि एक्सटॉर्शन का रैकेट उसने कहा कि ये चल रहा है, तो फिर यदि सुशांत सिंह राजपूत बिहार का जन्मा हुआ है और उसका कर्मभूमि मुंबई है, इसके बावजूद एफआईआर वहां दर्ज हो सकती है। ये तो यहाँ पे एफआईआर दर्ज होगी ही, जिसको डर है वो बता रहा है, और ये सारा केस सामने है। और इसीलिए मुझे लगता है इसी डर के कारण दो चीजें हुई। एक तो लोअर कोर्ट ने कहा कि हम इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, आप हाई कोर्ट जाइए समीर वानखेड़े। उसके बाद समीर वानखेड़े ने लेटर भी लिया पुलिस ऑफिसर अधिकारियों को कि भाई देखना, मेरे को थोड़ा छोड़ना, उन्होंने भी हाथ ऊपर कर दिया। इसी डर को देखते हुए तुरंत उनके जो डीडीजी थे उन्होंने कर दिया कि हम विजिलेंस की जांच बिठाने का सोच रहे हैं कि अपने तरफ से, ताकि महाराष्ट्र पुलिस एकदम एक्शन नहीं ले। लेकिन इस पूरे मसले को आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए, ये राज्य वर्सेस जो ये केंद्र की लड़ाई हुई, ये शुरू कहां से? क्या ये जब बीजेपी को, जब वहां सत्ता से नई सत्ता मिल पाई, तब से तो बीजेपी चिल्ला ही रही थी, लेकिन बीजेपी चांस देख रही थी कहीं ना कहीं। और बीजेपी सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ही बदनाम करने का चांस नहीं देती है, उसमें इलेक्शन में भी माइलेज देने का चांस देती है। और ऑल ऑफ अ सडन एक बिहार का लड़का आत्महत्या कर लेता है मुंबई में, और बिहार में एफआईआर होती है, बिहार की पुलिस आ जाती है, महाराष्ट्र पुलिस नकारा हो जाती है, सीबीआई इंक्वायरी चालू हो जाती है, उसमें सीबीआई के बीच में एनबीए आती है, बीच में ईडी घुसती है, सारी एजेंसी, ईडी, सीबीआई, एनबीसी सारी आने के बाद भी क्या हुआ? आज 15 दिन महीने हो गए, लेकिन ये उसका माइलेज ले नहीं पाए, क्योंकि जब तक बिहार में चुनाव होते थे तब तक ये बात सामने आ गई थी कि सुशांत सिंह भी ड्रग वाला था, ड्रगिस्ट था। उसके पिताजी ने भी कहा कि नहीं भाई, ज्यादा इन्वेस्टिगेशन मत करो, और नंगे होने में क्या फायदा। और उनको भी लगा जो पोस्टर छपे थे बाकायदा सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवाएंगे करके, वो पोस्टर्स भी जलाने पड़े। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश चुनाव तक बार बार ये मुसलमानों की वो टाइट की जा रही है, मुसलमानों की टाइट की जा रही है। हाँ, नवाब मलिक का भड़कना ठीक है, क्योंकि उनके दामाद पे हाथ डाला उस टाइम पे। नवाब मलिक का मैं ये भी मानता हूं कि उन्होंने कतई नहीं बोला, वो बार बार कहते थे लॉ विल टेक्स इट्स ओन कोर्स, सर मुझे न्यायपालिका पे विश्वास है। और यदि आज वो सुगंधित तंबाकू है, तो क्या 8 महीने एक मंत्री के दामाद को आपने अंदर इसलिए किया कि वो मंत्री का दामाद था, क्योंकि आपको उसको माइलेज मिलना था, कि हाई प्रोफाइल था? एक सिटिंग एमपी के दामाद को आपने अरेस्ट कर लिया, आपने वाई वाई उठलाई, मीडिया में आप हीरो बन गए। तो ये आपने खुद को हीरो बनने के लिए आप किस किस का बलि दोगे? आज उस दामाद को कितना भी हो जाए, कितना भी सुगंधित तंबाकू हो जाए, लेकिन पूरे विश्व में जो उसकी बदनामी होगी, एक ड्रग बेचने वाला सिंडिकेटर, वो तो लोग उसी दृष्टि से देखेंगे। लोग तो कहेंगे अरे बाद में रिप्लेस किया होगा तंबाकू की, ड्रग की जगह तंबाकू, वो तो जरा ड्रगी, वो तो ड्रगी वाला होगा। आदमी तो एक परसेप्शन तो बन गया ना। आज शाहरुख का लड़का बाहर निकलने के बाद क्या होगा? आज वो किस किस जगह जाएगा, सोशली बाइकआउट, सोशल में कहां घूमेगा, किसी क्लब में जाएगा, किसी फ्रेंड्स के बीच में जाएगा, अरे ये जेल में था ड्रग के चक्कर में, जेल में था ड्रग के चक्कर में। आज उसकी भरपाई कौन करेगा? ये राजनीतिक सेटलमेंट कब तक चलेगा? और यदि इसमें बार बार सरकार पे, मतलब ये बीजेपी का कोई नेता नहीं बोलता कि एनसीबी अच्छा काम कर रहा है, वो बोलता है कि महाराष्ट्र की पुलिस कमजोर है, या इतना ड्रग का धंधा होता है, पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती। महाराष्ट्र की पुलिस भी कंट्रोल करती है। आरोप तो गुजरात में भी लग सकते हैं, गुजरात में तो राम राज्य है 35 सालों से। ये जो 3000 किलो की जो खेप है, वो तीसरी खेप है। रॉ की टिप थी पहले 2 खेप के लिए, वो कैसे निकल गई? तीसरा कंसाइनमेंट कैसा पकड़ा गया? ईडी का नया डीजी बनता है और चौथे दिन वो कंसाइनमेंट पकड़ लेता है। तो क्या गुजरात के सारे तमाम जो पोर्ट पे लोग थे, क्या किसी उद्योगपति के पेरोल पे थे? उद्योगपति कहता है हमारा कोई काम नहीं है, फिर लोअर कोर्ट कैसा कहता है कि पोर्ट वालों के खिलाफ भी नोटिस इश्यू करो और उनका भी एफआईआर में नाम होना चाहिए। कोर्ट ने ये क्यों कहा? उसके बाद क्या हुआ? व्हाट इज द फॉलोअप? 3000 किलो का तो ये सब अरेस्ट होके, आज 3000 किलो यदि मिलते शाहरुख खान के हाथ, तो मुझे लगता है शाहरुख खान के जितने भी रिलेटिव, जो पिक्चर देखने वाले फैंस को भी अंदर करते हैं। तुम शाहरुख खान के पिक्चर 4 बार देखी, चलो अंदर। आज अडानी जी को कोई इंक्वायरी क्यों नहीं करी?
अडानी जी के कितने अधिकारी है, बुला के क्यों नहीं बिठाए गए? हम्म, अब सरकार की पुलिस क्या कर रही है, सरकार की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या कर रही है? हम्म। अफगानिस्तान का रॉ का आदमी बोलता है कि हमने 3 कंसाइनमेंट का बोला था, 2 ही कंसाइनमेंट चले गए, एक पकड़ा गया। ये क्यों पकड़ा गया मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और एक कंसाइनमेंट प्यूरिफिकेशन के लिए आए थे। जी ये प्यूरिफिकेशन के इसलिए आए थे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो प्यूरिफाइंग इंडस्ट्री लगी है, पाकिस्तान के सारे नेताओं की वहां यूनिट है। जो भी पाकिस्तान, जैसा उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री बनता है 2-4 माइन ले लेता है, वैसा वहां पे जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है अपनी प्यूरिफायर लगा देता है प्यूरिफिकेशन की। वो तालिबान वहां आने के बाद वहां एंट्री बंद है, वो कहीं ना कहीं करना था। आपने इंडिया घुसेड़ दिया और आपको एक सेफ पोर्ट मिला। सरकार ने क्या एक्शन ली? अब ईरान और इराक से आने वाला कोई माल उस पोर्ट पे नहीं उतरेगा। दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। जो उतरा उसका क्या, जो पकड़ा गया उसका क्या? उसके लिए आप चुप हो, क्योंकि आपके अपने अटके हुए हैं। फिर आपने एक लड़के को जिसके पास ड्रग नहीं मिला, जिसके शरीर में ड्रग नहीं मिला, उसको आपने अरेस्ट किया। आशुतोष, मेरा चैलेंज है, आखिरी बार बोल रहा हूं, मेरा चैलेंज है, कल दिल्ली पुलिस यदि पार्लियामेंट चालू होने के बाद पार्लियामेंट के गेट पर खड़े होकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के फोन उठा लेंगे तो कितने लोग जेल में होंगे बता नहीं सकते, क्योंकि हर एक के चार्ट में बहुत कुछ होगा। लेकिन चढ़ते हुए रास्ते में किसी का फोन उठा के पुलिस नहीं देख सकती। उस लड़के का क्यों देखा आपने? उसको अरेस्ट ही क्यों किया? वो क्या कह रहा है प्रभाकर, मेरे को फोटो भेजे गए और बोले गए इसको आइडेंटिफाई करना है। इसका मतलब पहले से तय था कि ये लोग अंदर घुसते से इनको पकड़ना है। पहले से तय था इनके पास ड्रग है नहीं है, ये देखना नहीं है, इनको अंदर करना है। ये पहले से सारा तय था। और उसको इंटरनेशनल, उसके ऊपर जो केसेस लगे हैं, जो धाराएं लगी है, वो ड्रग सप्लायर की लगी। ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।